भारत की संसद ने हाल ही में एक बहुत ही ऐतिहासिक कानून पास किया है। नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और ये कानून हमारी विधायिकाओं में मतलब लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% का आरक्षण देता है। एक बहुत बड़ा कदम है ये। लेकिन यहीं पर एक पहेली है। कानून तो बन गया, सबने इसकी तारीफ भी की, तो सवाल ये है कि फिर इसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर महिलाएं अब भी इस आरक्षण का फायदा क्यों नहीं उठा पा रही हैं? तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इसका जो जवाब है ना, वो एक बहुत ही जरूरी शब्द में छिपा हुआ है, और वो शब्द है परिसीमन, या जिसे अंग्रेजी में डेलिमिटेशन कहते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर ये परिसीमन है क्या भला? देखिए, इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब है लोकसभा और राज्य विधानसभा की जो सीटें हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनकी सीमाओं को, उनकी बाउंड्रीज को फिर से तय करना। एक तरह से कह सकते हैं कि उनका नक्शा दोबारा बनाना। तो सवाल ये है कि भाई ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसके कुछ बहुत ही जरूरी लक्ष्य हैं। पहला, आबादी में जो बदलाव हुए हैं उसे दिखाना। दूसरा, ये पक्का करना कि हर एमपी या एमएलए लगभग बराबर संख्या में वोटर्स को रिप्रेजेंट करे। और सबसे जरूरी बात, हमारे लोकतंत्र का जो मूल सिद्धांत है, एक वोट एक मूल्य, यानी वन वोट वन वैल्यू, उसे बनाए रखना। और हाँ, ये कोई मनमर्जी से होने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये तो हमारे संविधान में ही लिखा हुआ है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 82 साफ साफ कहता है कि हर जनगणना मतलब हर सेंसस के बाद परिसीमन करना अनिवार्य है, जरूरी है। ठीक है, तो अब ये सवाल उठता है कि इस पूरी प्रक्रिया का, इस परिसीमन का महिला आरक्षण से सीधा कनेक्शन क्या है? आखिर ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ती कैसे हैं? तो देखिए, आरक्षण को लागू करने का एक तय रास्ता है जिसके 3 स्टेप्स हैं। पहला, एक नई जनगणना यानी सेंसस कराना होगा। दूसरा, उस सेंसस से जो नए आंकड़े आएंगे उसके आधार पर परिसीमन होगा। और फिर तीसरा और आखिरी स्टेप होगा 33% महिला आरक्षण को लागू करना। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये क्रम बदला नहीं जा सकता। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये क्रम कोई राजनीतिक पसंद नापसंद का मामला नहीं है। ये तो 2023 के महिला आरक्षण अधिनियम में मतलब कानून के अंदर ही साफ साफ लिखा गया है। कानून खुद कहता है कि आरक्षण तभी लागू होगा जब ये दोनों शर्तें यानी सेंसस और परिसीमन पूरी हो जाएंगी। लेकिन एक और सवाल मन में आता है कि आखिर इस कानून के लिए ये पूरी प्रक्रिया इतनी जरूरी क्यों है? हम मौजूदा सीटों पर ही आरक्षण क्यों नहीं लागू कर सकते? चलिए इसका कारण जानते हैं। इसका पहला और सबसे बड़ा कारण ये है कि परिसीमन ही ये तय करेगा कि आखिर कौन सी सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। सोचिए, देश भर में सैकड़ों लोकसभा और विधानसभा सीटें हैं, तो परिसीमन की प्रक्रिया ही ये तय करेगी कि उनमें से कौन सी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रखी जाएंगी। और दूसरा, एक और बहुत महत्वपूर्ण काम है जो यही प्रक्रिया करती है। ये भविष्य में इन आरक्षित सीटों को रोटेट करने के यानी बदलने के नियम भी तय करती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी एक सीट हमेशा के लिए आरक्षित ना हो जाए और समय समय पर सभी को मौका मिलता रहे। और ये रोटेशन हर परिसीमन के बाद होगा। अब एक और बड़ा सवाल सामने आता है जो इस पूरी बहस को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। वो ये कि क्या परिसीमन के बाद लोकसभा में सीटों की कुल संख्या बढ़ सकती है? और इसका जवाब है हाँ, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। तर्क ये दिया जा रहा है कि अगर मौजूदा जनरल सीटों को कम नहीं करना है और महिलाओं के लिए 33% सीटें अलग से निकालनी हैं, तो कुल सीटों की संख्या को बढ़ाना ही एक रास्ता बचता है। और अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक और ढांचागत बदलाव होगा। तो अब सवाल उठता है कि फिलहाल ज़मीनी हकीकत क्या है? लक्ष्य तो ये है कि 2029 के चुनावों तक इस कानून को लागू कर दिया जाए। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बाधा है, वो है जनगणना और परिसीमन। दोनों ही प्रक्रियाओं में हो रही देरी। और इसी देरी की वजह से 2029 की जो टाइमलाइन है, उसको लेकर काफ़ी कानूनी और राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है। फिलहाल ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि क्या ये लक्ष्य हासिल हो भी पाएगा या नहीं। तो कुल मिलाकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिला आरक्षण कानून पास तो हो चुका है, लेकिन ये एक तरह की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि में है, मतलब एक मैंडेटरी वेटिंग पीरियड में। इसे लागू होने के लिए जनगणना और परिसीमन की प्रक्रियाओं से गुजारना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। और आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, परिसीमन की ये सीमा आखिर कब पार होगी
और जब ये होगा तो ये भारतीय लोकतंत्र के चेहरे को कैसे और कितना बदल कर रख देगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।